प्राचीन महाराज ने कहा, नारद जी मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, जो अभी तक इतने सारे पशुओं का वध किया है, बलि के नाम पर उनकी हत्या की है। अब आप बताइए कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मैंने जो पाप कर दिया है, अब इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं, कैसे प्रायश्चित करूं? नारद जी ने कहा, देखिए प्राचीन महाराज, पाप तो आपने कर ही चुका है, और एक बार पाप किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि हमने जाने अनजाने में पहले पाप कर भी दिए हो, और अब हमें प्रायश्चित की भावना हृदय में उठती है। अब दुख होता है कि मैंने क्यों इतना पाप किया। तो भगवान इसका भी उपाय बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भले ही तुमने कितने भी पाप पहले कर दिए हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्मों का परित्याग करके यदि मेरी शरण में आओगे तो निश्चित रूप से मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सभी पापों से तुम्हें मुक्ति प्रदान करके अपने धाम में बुला लूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मां शुचः, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संकल्प इतना होना चाहिए कि ठीक है, जो पाप कर दिया अभी तक, भगवान की शरण में जाने से वो तो कट जाएगा, लेकिन कम से कम आगे हम कोई पाप ना करें, तब भगवान कृपा करते हैं। प्राचीन महाराज तो नारद जी के साथ भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। उनके पुत्र प्रचेता तपस्या से वापस लौट कर आते हैं तो देखा सारा राज्य जंगल में परिवर्तित हो गया है, कोई ध्यान देने के लिए नहीं था। तब क्रोध की अग्नि से सभी वृक्षों को जलाने लगते हैं। तब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने वनस्पतियों की पुत्री के साथ इन 10 प्रचेताओं का विवाह करवा दिया। जिस प्रकार 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी थी, उसी प्रकार इन 10 प्रचेताओं की पत्नी वनस्पतियों की पुत्री थी। और यहाँ पर नारद जी बड़ा ही सुंदर उपदेश अंतिम श्लोक में करते हैं। चतुर्थ स्कंध के अंतिम श्लोक में नारद जी प्राचीन महाराज को समझाते हैं, देखिए प्राचीन महाराज, अलग अलग धर्मों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ धर्म से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम आदि धर्म की बात नहीं हो रही है। ये धर्म नहीं है, ये तो अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग पंथ है। धर्म का अर्थ जो शास्त्रों में है अथवा संस्कृत में जो धर्म शब्द का अर्थ है वह है वृत्ति। अर्थात इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है दाहकता और प्रकाश। अग्नि से गर्मी प्रकट होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यह अग्नि के 2 धर्म हैं, दाहकता और प्रकाश। जैसे चंद्रमा का धर्म है शीतलता, ठंडक प्रदान करना। जैसे सूर्य का धर्म भी प्रकाश और दाहकता है। जैसे चीनी का धर्म मिठास है, उसी प्रकार से आत्मा का, हम सभी का धर्म है कृष्ण की सेवा करना और उन भगवान से प्रेम करना। सेवा करना और प्रेम करना ये 2 ही जीव के धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ क्या है? जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वह सनातन कहलाता है। तो जीव का सनातन धर्म है कि वह प्रेम करता है और वह सेवा करता है। लेकिन जब जीव इस संसार में आता है, भगवान को भूल कर इस संसार में गिर जाता है, तो अब प्रेम करना और सेवा करना तो इसका धर्म है। अब किससे प्रेम करे? तो ढूंढता है संसार में कि कोई किसी से मैं प्रेम करूं और किसी की सेवा करूं। इसलिए
जगत में देखा जाता है कि माता पिता अपने संतान की सेवा करते हैं, संतान से प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है। इस प्रकार से संसार में जितने भी संबंध हैं सब एक दूसरे से प्रेम करने में और एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रेम और सेवा यही एक जीव का धर्म है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रेम और सेवा हम करते तो हैं संसार में, लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे और भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संसार में कितने लोगों से हम प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उस चरम आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सेवा और प्रेम यह तो भगवान के लिए ही बना है। जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो नारद जी समझाते हैं कि महाराज, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ हो और पेड़ की शाखा में या पेड़ के पत्तों में या पेड़ के फूलों में अलग से पानी नहीं देना पड़ता। मान लीजिए आपने अपने घर में कोई पौधा लगाया, अब आप चाहते हैं कि वह पौधा अच्छा हरा भरा रहे, तो क्या करते हैं, एक एक पत्ते में पानी देते हैं, एक एक फूल में पानी देते हैं, एक एक शाखा में पानी देते हैं, कि सीधे जड़ में पानी दे देते हैं? सीधे जड़ में पानी देते हैं। तो जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है कि नहीं? पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। अलग से एक एक पत्ते और एक एक फूल में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से नारद जी ने कहा, हे प्राचीन महाराज, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण उनके कई रूप हैं, कई अवतार हैं। श्री रामचंद्र के रूप में है, विष्णु तत्व के रूप में है, वराह देव के नृसिंह भगवान के रूप में है। तो भगवान के किसी भी रूप की यदि हम पूजा करते हैं तो वह उसी प्रकार है जैसे जड़ में पानी डालना है। उसके बाद अलग से एक एक देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि कृष्ण ही परम भगवान है। हम भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे और गणेश जी नाराज हो गए तो क्या करेंगे, दुर्गा जी नाराज हो गई तो क्या करेंगे? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे देवी देवता अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान में भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है। गणेश जी के विषय में तो बताया गया है, रामचरितमानस तो सभी पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि गणेश जी सबसे बड़े नाम जापक हैं और सबसे अधिक नाम जपने के कारण ही वे प्रथम पूज्य हैं। उनका प्रथम पूजन क्यों होता है? क्योंकि वे हरि नाम के सबसे बड़े जापक हैं, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभु। इसका अर्थ क्या है कि नाम की महिमा जानकर जो हरि नाम करते हैं, इस कारण से उनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि भोलेनाथ जो देवों के देव हैं, उनके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है। गणानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभुः, पुराणानां इदं यथा। वैष्णवों में अर्थात विष्णु भक्तों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा व्यासदेव स्वयं लिखते हैं।